जैसे आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत कभी कभी करते ही चल जाता है। देयर आर नंबर्स और एंड टाइम्स में मे बी यू आर 50% टाइम you are able to manage, but other 50% time we are not able to manage. वो 50% टाइम हमें एक फॉल्स फीलिंग करता रहता है कि मैं तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तो अब ठीक से कर सकता हूँ। बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं पिछले 25 साल से फेस कर रहा हूँ, और वो ये कंफ्यूजन है कि बहुत सारे लोग जो सब्सटेंस को यूज करते हैं उनमें से कुछ लोगों को ऐसा क्या हो जाता है जो यहाँ तक आना। आप लोग मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? भाई देखो, ऑन एन एवरेज ऐसा माना जा रहा है कि अल्कोहल 30 to 35% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंज्यूम करती है। मतलब दिल्ली में या एनसीआर में 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसका मतलब अंदाजन 1 करोड़ रुपए वंस इन ए वाइल जरूर न पीते। ना हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? ऐसा क्या हो गया? हमें बार बार ये थॉट्स आते हैं कि हम भी तो जब सब पी सकते हैं तो अब भी पी सकते हैं, हमारे लिए क्यों ये रेस्ट्रिक्शन, या हमें यहाँ पे क्यों बैठाया गया है? हम में से कुछ लोग दवाइयों को ओवर यूज कर रहे होते हैं, मे बी दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे हैव अ रीजन, बट अगेन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि भाई अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो भी आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो। आप एक्सेसिव यूज क्यों कर रहे हो? व्हाई यू आर यूजिंग मेडिसिन एक्सेसिवली? नाउ अंदाजन 1 to 3% of the world's population is suffering with the addictive disorder. कुछ 70 साल पहले ये क्लियरली डिफाइन किया गया कि भाई एक एडिक्शन जो है वो डिजीज है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। मगर अभी भी हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कब किस स्टेज में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है, एंड व्हाई मी, मेरे को ही क्यों पड़ रही है? मैं तो अधिकतर तो ठीक से ही पीता हूँ, कभी कभार इधर उधर हो जाए तो दिक्कत क्या है? फिर बार बार सब लोगों ने कहना चालू किया कि एडिक्शन इज ए डिजीज, एडिक्शन इज ए डिजीज। फिर अगेन ये कंफ्यूजन है कि भाई पीने वाले दिल्ली जैसे शहर में 1 करोड़, कुछ ही लोगों को क्यों बीमारी है? सो आज से जब 30 साल पहले मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मेरी उम्र कुछ 26, 27, 25 साल होगी, और मुझे तुम लोग आके ऐसा पूछते थे कि आपने कभी पिया? आपको क्या पता पीने में क्या मजा आता है, या आपको क्या पता नशा करने में मजा क्या है? और मेरे पास इसका जवाब ही नहीं होता था कि मैंने पिया है या नहीं। पर धीमे धीमे मेरे लिए ये एकदम क्लियर होता गया, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह। देयर वाज नो शेड्स ऑफ ग्रे। क्लियरली मुझे दिखने लगा कि कुछ लोग हैं वो नशा तो करते हैं मगर उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं है, वर्सेस कुछ लोग नशा करते हैं और उनको क्लियरली प्रॉब्लम। जैसे जो लोग आप लोग यहाँ पे आए और मैंने जब सोशल यूजर से कंपेयर किया तो एक बड़ा ही डिफरेंस था, बिल्कुल ड्रास्टिक। एक सफेद था, एक काला। फिर मेरे को ये प्रश्न उठा कि भाई ऐसा क्या है? पूरी ये मिस्ट्री इसी चीज पे बेस्ड है, और इसीलिए हम बार बार ये अटेम्प्ट करते हैं
कि हम भी एक नॉर्मल आदमी की तरह से नशा कर सकें। तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते? वाई वी आर नॉट एबल टू यूज इट लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन? एक पर्टिकुलर चीज में हमारा ब्रेन एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। वो क्या है? जब तुम नशा कर लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि है कुछ कमी है हमारे ब्रेन में। किसी का कोई चीज सेंसिटिव है, जैसे किसी को पीनट से एलर्जी हो गई, किसी को सी फूड से एलर्जी हो गई। हम नशा करते हैं तो हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो। जैसे आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत कभी कभी करते ही चल जाता है। So there are numbers or n times में maybe you are 50% time you are able to manage, but other 50% time we are not able to manage. वो 50% टाइम हम एक फॉल्स फीलिंग करता रहता है कि मैं तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तो अब ठीक से कर सकता हूँ, मैं थोड़ा करूँ तो ठीक हो जाएगा, मैं करूँगा ऐसे तो हो जाएगा। लेकिन जब आपका ब्रेन ही काम करना बंद कर दिया तो आपको थोड़ी पता है। और अगर ये ब्रेन ठीक से काम कर रहा होता तो ये 50% टाइम की जगह 100% होता। ये 50% टाइम हुआ ही क्यों? बिकॉज हमारा ब्रेन उतनी एफिशिएंटली इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहा। देखो, हम एक आम आदमी की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते बिकॉज हमारा ब्रेन अलग है और उनका ब्रेन अलग है। इस दुनिया में कोई भी दो जनों का ब्रेन एक सा नहीं। अब जैसे कोविड इन्फेक्शन हुआ, हर जने का रिएक्शन अलग अलग था। ऐसा नहीं है हर जना मर गया, कुछ ही लोगों को बेचारों को रिएक्शन हुआ और उनकी डेथ हुई। नाउ सिमिलरली हमारा ब्रेन एक सब्सटेंस को जिस तरह से रिएक्ट करता है वो कुछ अलग है। क्यों? बिकॉज हमारा ब्रेन उतनी एफिशिएंटली मैसेज नहीं देता है कि हमें कब रुकना चाहिए। हम एक बार चालू कर देते हैं तो चांस फैक्टर है, हो सकता है आ जाए मैसेज, हो सकता है ना आए। आपने सेल फोन खरीदा, हो सकता है सही नंबर मिल जाए, हो सकता है पीएम ऑफिस मिल जाए। आपने कार खरीदी, हो सकता है आपको रास्ते तक पहुंचा दे, हो सकता है रास्ते में ही रुक जाए। आप लोग बात समझ रहे? नाउ हमारा ब्रेन वर्क्स थ्रू अप्रोक्सीमेशन, नॉट एफिशिएंटली, एंड वी आर ह्यूमन बीइंग। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्या? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमें तो एक 100% एफिशिएंट। सोचो, तुमने किसी से पैसे लिए, वो तुम्हें ये सोच के दे रहा है पता नहीं है वापस करेगा नहीं करेगा, तो वो देगा तुम्हें या नहीं देगा? नाउ वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, वी आर नॉट गिनी एंड देयर मल्टीपल अटेम्प्ट। आप लोगों ने कोशिश की और उसका आउटकम क्या आया? हर बार आप फंस गए इस चक्रव्यूह में, इस बीमारी में, और आपको यहां तक आना पड़ा। नाउ प्लीज, इट्स हाई टाइम you understand it very very clearly that whether you should attempt this or not. आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसका फैसला किसने करना है? आपने खुद करना है, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि आपने आज तक जितनी बार कोशिश की, हर बार आप लोग फेल हुए और मुसीबत में। कि बॉस, अगर आप ठीक रहना चाहते हो तो इस चीज को लगातार याद रखना जरूरी है, और उसका एक ही तरीका है कि प्लीज मदद। अगर आपने मदद नहीं ली और यही सोचते हो कि मैं कर लूंगा, तो शायद ना हो पाए।
chances of success only get better if you are openly ready to accept help, then keep experimenting with your life. There is no experimentation. और खुद नहीं होने वाला ये, और जो लोग फेल हुए वो इसीलिए हुए जिन्होंने मदद को ठीक से नहीं लिया। Is it clear?